श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही सुंदर, बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि पड़ने जा रहा है बट अमावस्या, जो कि इस दिन सावित्री ने अपने पति के सत्यवान के प्राण बचाए थे। यमराज उन्हें लेकर के जा रहे थे तो सावित्री उनके सामने आकर के खड़ी हो गई और उनके प्राण बचाए थे। और इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और बहुत ही सुंदर और पावन दिन है, पावन पर्व माना गया है। तो दोस्तों इस पर मैंने पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके 3 उपाय लेकर के आई हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय हैं। ये केवल और केवल बट अमावस्या वाले दिन ही ये उपाय करने हैं दोस्तों। साल में एक बार आती है तो इन दिनों को आपको चूकना नहीं है। इस दिन को आपको ये उपाय जरूर करने हैं। पहला उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके कि अगर आपका कोई केस चल रहा है और वो केस से निपटारा नहीं हो पा रहा, केस आप पर झूठा केस लगा हुआ है या कोई अन्य केस है, तो उसके लिए बहुत सुंदर सा उपाय है। अगर आपके बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, सीए की परीक्षा हो या आईएएस की परीक्षा हो या किसी भी प्रकार की अन्य परीक्षा हो, वो दे रहे हैं और उसमें वो उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे, कई बार उन्होंने प्रयास कर लिया लेकिन उस परीक्षा में वो उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे, तो उसके लिए भी बहुत सुंदर सा अचूक उपाय है। दूसरा उपाय बताया है कि अगर आपके ऊपर कर्जा बहुत हो गया है, धन संपदा आपके यहाँ आ नहीं रही है, तो इस दिन ये उपाय जरूर करें। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके मैं ये उपाय लेकर के आई हूँ। तीसरा उपाय है दोस्तों कि अगर आपके बच्चे मंद बुद्धि हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता या उनका विवेक थोड़ा सा कम है, तो उसके लिए चलिए जानते हैं। पहले उपाय की तरफ चलते हैं, जो कि आपको किस प्रकार से करना है। दोस्तों आपको ये बट सावित्री व्रत के दिन आपको क्या करना है, बट वृक्ष के नीचे जाना है। इस प्रकार से, ये मेरा बट वृक्ष तो नहीं है, ऐसा ही वृक्ष है, लेकिन मैं इसी को करके आपको बताती हूँ। उसी का बट वृक्ष का ही आपको एक पत्ता ले लेना है, जिस प्रकार से मैंने लिया हुआ है। इस पत्ते पर आपको बालू मिट्टी का शिवलिंग तैयार कर लेना है, इसी प्रकार से जो मैंने किया हुआ है इस प्रकार से। और आपको पूजा की सामग्री ले लेनी है, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत, जो भी ले जाना चाहते हैं, फूल, पत्ती और बेलपत्री, धतूरा, शमी पत्र, इस प्रकार से आपको सब पूजा की सामग्री ले जानी है। और एक जल का पात्र भर लेना है, इसको आप अपने परिंदे से भर लेंगे और सीधे बट वृक्ष के नीचे आपको पहुंच जाना है। फिर जब हम बालू मिट्टी का शिवलिंग तैयार कर लेंगे, उसके पश्चात हम इस पर थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे बटकेश्वर महादेव के नाम से। इस प्रकार से जल समर्पित कर देंगे। सबसे पहले हम चंदन लगाएंगे, चंदन लगा करके फूल चढ़ाएंगे, बेलपत्री समर्पित करेंगे, चावल समर्पित करेंगे। इस तरह से हमको पूजा अपनी पूरी कर लेनी है, श्री शिवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर के। ये सब सारी चीजें समर्पित कर देंगे। एक बेलपत्री समर्पित कर देंगे, शमी पत्र समर्पित कर देंगे और धतूरा लेकर के गए हैं उसको भी समर्पित कर देंगे। और बाबा से, बटकेश्वर महादेव से प्रार्थना करेंगे और अपनी कामना को कह देंगे। और जो आप दही जरूर लेकर के जाना है दोस्तों, आपको दही ले जाना है 3 चम्मच दही जो है आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर के। इस प्रकार से आपको 3 चम्मच दही समर्पित करना है और श्री शिवाय नमः मंत्र का जाप करेंगे और अपनी कामना को बाबा से कह देंगे। फिर ये समर्पित करने के बाद पश्चात आपको वहीं धूप, दीप, जो भी पूजा की सामग्री लेकर के गए हैं, दीपक एक प्रज्वलित कर लेंगे और वहीं थोड़ी देर बैठेंगे, बाबा से प्रार्थना करेंगे, बटकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे, बटकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे और ये धूप दीप दिखाते हुए, प्रणाम करते हुए आपको जो थोड़ा सा जल हम समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए बटकेश्वर महादेव का। और फिर हमें ये जल बचा लेना है दोस्तों। और जो दही जो है हमें एक कटोरी में, चम्मच में इसे निकाल लेना है। आरती कर देंगे, आरती करने के बाद ये दही हमें निकाल लेना है। दही थोड़ा सा निकाल के आपको अपने घर ले आना है। इसे घर ला करके और फिर वहीं पर आपको ये जो शिवलिंग है वहीं पर विसर्जित कर देनी है, उनका वहीं पर विसर्जन कर देना है। और जल ले जाइए ज्यादा सा, तो वहीं पर मिट्टी में वो शिवलिंग मिल जाएगी, वहीं पर आपको इस शिवलिंग का विसर्जित कर देना है। और जो आप ये लेकर के गए हैं, दही लेकर के आए हैं, इसमें आपको चंदन मिला करके जब कभी भी आप अपने कोर्ट कचहरी के कार्य के लिए जाएं या परीक्षा देने के लिए जाएं या किसी इंटरव्यू देने के लिए जाएं, तो इसको
चंदन मिला करके अपने टीका लगा करके आपको चले जाना है। सफलता प्राप्त जरूर ही जरूर होगी। अपने मस्तक पर इसका टीका लगा करके आपको निकलना है, चाहे इंटरव्यू देने के लिए जाए, चाहे परीक्षा देने के लिए जाए, या आप अपनी कोर्ट कचहरी के लिए जा रहे हैं तो। और चलिए जानते हैं दोस्तों दूसरा उपाय। दूसरा उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि जो कि कर्जा बहुत हो गया है, धन संपदा की बहुत कमी है, कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, तो आपको क्या करना है, लौंग का जोड़ा ले लेना है। आपको लौंग का जोड़ा ले लेना है और लौंग का जोड़ा लेकर के आपको और एक दीपक तैयार करना है। श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए एक दीपक तैयार करना है। इस प्रकार से एक दीपक तैयार कर लेंगे। इसको लेकर के आपको सीधे बट वृक्ष के नीचे ही पहुंचना है। दोस्तों बट वृक्ष के नीचे पहुंच करके एक तांबे का कलश भरेंगे, इसमें भी जल भर लेंगे, इसमें भी एक लौंग हम डाल लेंगे। इसमें एक लौंग डाल करके और एक दीपक तैयार करके और लौंग का जोड़ा एक कटोरी में ले करके आपको चले जाना है बट वृक्ष के नीचे। वहीं पर आपको जल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर के, और वहीं पर ये लौंग का भोग आपको बटकेश्वर महादेव के नाम से यहाँ रख देना है और एक दीपक यहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। और बटकेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है कि बाबा मुझ पर कर्जा बहुत हो गया है, बहुत परेशानी जा रही है, बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है और सीधे अपने घर चले जाना है। बहुत ही सुंदर उपाय है दोस्तों। वट सावित्री व्रत तो है ही और इसके साथ ही साथ अमावस्या है और दोस्तों बहुत ही सुंदर दिन पड़ रहा है। इस दिन आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए, साल में एक बार ही आती है। अब चलिए जानते हैं दोस्तों तीसरा उपाय, जो कि तीसरा उपाय है अगर आपके बच्चे मंद बुद्धि हैं या पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, विवेक थोड़ा सा उनका कम है, तो आपको क्या करना है कि 12 बजे आपको जो बछड़ा गाय का दूध पीता है उसका जो फैन आ जाता है उसको आपको एक चम्मच में निकाल लाना है। चम्मच में निकाल करके उस बच्चे को 12 बजे अमावस्या के दिन आपको पिला देना है। थोड़ा सा ही चटा दीजिए उसको, अमावस्या के दिन उस फैन को चटा दीजिए। बहुत ही सुंदर उपाय है दोस्तों। आपको 2 या 3 अमावस्या ये उपाय करना होगा। आपका बच्चा पढ़ाई में तेज हो जाएगा और उसकी दिमाग जो विवेक कम होगा वो भी तीव्र हो जाएगा। बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। ये थी जानकारी दोस्तों आज की। अगर मेरा वीडियो और ये उपाय आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते जरूर लिखिए। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो अवश्य कीजिए। धन्यवाद।